शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए। इक़्तिदार की मुंतकली के हवाले से बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जलानी से राब्ते में है। इस बारे में कोई इत्तला नहीं कि बशारुल असद इस वक्त कहाँ पर हैं। जहाँ अवाम के हक़ में बेहतर होगा वो करने के लिए तैयार हैं। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए और इक़्तिदार की मुंतकली के हवाले से बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जलानी से राब्ते में हैं। और लबनान और शाम के बॉर्डर पर वाक़या मसला के मकाम पर लोग सरहद पार करने के लिए जमा हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम के सरहदी हिस्से में कोई कस्टम एहलकार मौजूद नहीं है और ना ही सिक्योरिटी चौकी है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा बकाई साहिबा। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहब आपके कीमती वक्त का। इस सारी सूरत हाल पर जो कि शाम में इस वक्त बनी हुई है, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? मेरे ख्याल है कि सूरत हाल मखदूश है और अभी फ्लूइड भी है सिचुएशन, लेकिन कुछ चीज़ें जो बिल्कुल वाज़े हैं और वो ये है कि इसका रोल बैक नहीं होगा, क्योंकि 2012 में भी रिबेल्स ने कोशिश की थी, 2017 में भी की थी और दोनों दफ़ा क्योंकि बाहर से ज़बरदस्त सपोर्ट आई, रशिया बशारुल असद के साथ खड़े थे, ईरान बशारुल असद को सपोर्ट करते थे, तो जो रिबेल्स थे उनको हमेशा पुश बैक मिल जाता था और सूरत हाल आगे नहीं बढ़ती थी। अब के उन्होंने बड़ी यूनिटी ऑफ कमांड के साथ एक अटैक किया जिसमें मैच्योरिटी ऑफ कॉन्डक्ट भी है और अभी तो बहुत सारे जत्थे मिले हैं बशारुल असद को हटाने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। अब सवाल ये है कि क्या ये जत्थे आगे जाके एनआरसी की तरफ जाते हैं या कोई सूरत हाल बेहतर होती है। अभी जो इशारे मिल रहे हैं वो बेहतरी के हैं, इस वजह से कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो वहाँ के वजीर आजम थे उनकी बात को माना जा रहा है और उनकी तरफ से जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं उसको रिबेल सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जो हमारी तंसीबात हैं और जो हमारे दीगर असासे हैं वो वजीर आजम के कंट्रोल में है, तो उनको अटैक ना किया जाए। ओवरऑल अगर आप ग्राउंड पे सूरत हाल की मालूमात करें तो एक सेलिब्रेशन है, खुशी है, लेकिन साथ साथ खौफ भी है और कुछ लोग वहाँ से निकलना भी चाह रहे हैं, भागना भी चाह रहे हैं। जो प्रिजन खोला है ये वहाँ का सबसे संजीव बदनाम तरीन कैद खाना था, जहाँ ऐसे लोग भी बाहर निकले हैं जो 40-40 साल से कैद थे या जिनके बारे में अब ये गुमान कर लिया गया था कि वो इस दुनिया में है ही नहीं और उनको वो डिसअपियरेंसेस थी और फिर वो उस जेल से निकले। तो वहाँ से भी आपको जो ऑपरेशन का और जो जुल्म की कहानियां हैं वो सुनने को मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि सीरिया दुनिया को एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि सीरिया के अंदर से सीरिया का फैसला होने दें, वहाँ इलेक्शंस हो जाएं और सैनिटी आ जाए। अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो मसला खड़ा होगा। अब उससे जो बड़ी मुश्किल की बात है, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, वो ये कि जो ग्रुप इस रिबेल को लीड कर रहा है वो टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है वो ग्रुप। तो कुछ मेजर शिफ्टिंग्स होंगी, फिर आप कोई बेहतरी देखेंगे। एक बात तय है कि मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, उस खत्ते की सियासत में एक समझे भौचाल आया है और ये किसी हद तक इजराइल के फेवर में जाता है, क्योंकि इजराइल की एक कोशिश अब ये है कि वो ईरान के असर रसूख को ज़ाइल कर दे और सीरिया ईरान के असर रसूख की संजीर खिला था।